कन्फाइन रखेंगे, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रखेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कोई पर्टिकुलर इशू पढ़ते हैं, उससे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो पहली चीज़ तो एक करंट अफेयर से रिलेटेड ये होती है कि आपको किन चीज़ों से अपने करंट अफेयर्स को कवर करना है। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं और साथ में एक जो है वो मैगज़ीन कोई सी भी आप ले सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें सफिशेंट होंगी नोट्स के लिए। तो मैगज़ीन, डिफरेंट कोचिंग की मैगज़ीन्स आती हैं, आप कोई सी भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं स्टिक टू इट के एक उसी मैगज़ीन से आप नोट्स बनाएं। और साथ में अगर एक न्यूज़पेपर जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी न्यूज़पेपर है। तो नोट से रिलेटेड मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं किस तरीके से करता था। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर इशू सपोज आता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया रेगुलेशन का, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, तो वो एक इशू है। तो सोशल मीडिया रेगुलेशन, तो होता क्या है कि ये टॉपिक बार बार न्यूज़ में आता है, तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से इसको कवर करना है टॉपिक को। तो हमें क्या करना है कि जितना कंसाइज नोट्स हम बना सकें वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो जैसे कोई भी जब शुरू होता है कोई टॉपिक, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एकदम से नोट्स ना बनाएं, जंप ना करें उसके ऊपर। मैं क्या करता था कि मैं एक रफ़ कॉपी रखता था, और रफ़ कॉपी में उस टॉपिक से जितने भी चीज़ें आती थी, एडिटोरियल्स आते थे, उनके जो क्रक्स पॉइंट्स हैं वो उस रफ़ कॉपी में उतारता जाता था। वो रफ़ कॉपी मेरे नोट्स नहीं होते थे, जस्ट मुझे नोट्स मेकिंग में हेल्प करते थे कि बाद में मुझे जब नोट्स बनाने हैं वो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। ये मैं आपको एक टॉपिक लेके बताऊंगा कि मैं उस रफ़ कॉपी से किस तरीके से नोट्स बनाता था। एक तो ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो नोट्स बनाना शुरू कर दें। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो बहुत बल्कि नोट्स स्टार्टिंग में बनेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ आप उतारने लगेंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद जब नेक्स्ट बार फिर से वो टॉपिक आएगा उसको ऐड ऑन करेंगे तो काफ़ी बल्कि हो जाता है, उसको दोबारा पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ये डायरेक्टली नोट्स बनाना मैं अवॉइड करता था जब तक कोई भी जो इशू है वो काफ़ी कवर नहीं हो जाता था। एक हफ्ते में उसको पढ़ नहीं लेता था, उसके इन एंड आउट नहीं समझ लेता था, प्रोस कॉन्स उसके, तब तक मैं उसकी नोट्स मेकिंग जो है अपने कंसाइज फॉर्म में नहीं करता था। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो ये रहती है। और तीसरी क्या होता है कि आप टॉपिक को अपने माइंड में रखो कि आपने सपोज़ आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसमें कुछ पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान है, या आप जो है उसको न्यूज़पेपर को कटिंग करके रख सकते हो कि आपको जो बनाने हैं नोट्स वो आप प्रॉपरली बाद में जब पूरा इन एंड आउट कवर कर लेंगे तब आप बना लेंगे। तो इसमें भी क्या होता है कि न्यूज़पेपर के बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा टॉपिक का कहाँ कहाँ सेग्रीगेट करना है। तो इसमें भी बहुत इशू आते हैं। एक तरीका होता है कि आप टॉपिक को मेमोराइज कर लें कि आज जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आए थे और जब ये पूरा कवर हो जाएगा तब मैं इसके नोट्स बनाऊँगा। तो उसमें भी आप कभी कभी मिस आउट कर जाते हो, फिर आपको इंटरनेट से सर्च करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो ये वाली जो ऑप्शन था ये बेस्ट था कि मैं एक कॉपी में, आज सोशल मीडिया रेगुलेशन से कुछ इशू आया तो उसको मैंने उसके पॉइंट्स लिख लिए, कल को फिर कुछ आया उससे रिलेटेड, वो मैंने पॉइंट्स लिख लिए। और जब एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया, और वो फ्रेमवर्क क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो जब तैयार हो गया तब मैं A4 पे छोटे से उसमें उसको उतार लेता था ताकि वो मैं हमेशा अपने पास रखूं और उसको मेमोराइज करूं। तो जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क में क्या चीज़ होती है कि सब कोई भी एक पर्टिकुलर इशू होता है, उसका प्रेमाइस क्या है। तो पहली चीज़ होती है प्रेमाइस। तो प्रेमाइस क्या, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया रेगुलेशन के जो रेगुलेशंस आए हैं वो क्या क्या पॉइंट है, वो एक प्रेमाइस हो गया, उसको किस तरीके से आपको देखना है। दूसरा क्या होता है इशू, कि जो भी चीज़ आई है उस पर्टिकुलर चीज़ में इशू क्या क्या आ रहा है, तो वो दूसरा चीज़ हो जाती है। तीसरा होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोविजंस का बेनिफिट्स क्या है, वो आपका थर्ड चीज़ हो जाती है। और चौथा जो लास्ट होता है वो होता है कि आपका वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन क्या है उस चीज़ का, तो ये आपकी चौथी चीज़ हो जाती है।
तो आप कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, इन बेसिक 4 चीज़ों में आपको अपने पॉइंट्स को समराइज करना है। यही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो या तो यहाँ पे आएगा कि उस पर्टिकुलर बिल में या प्रोविजन में क्या इशू है, या तो आएगा कि उसके बेनिफिट्स आपको हाईलाइट करने होंगे और शो करना पड़ेगा कि उसको सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन चारों चीज़ों के फ्रेमवर्क में आपको अपनी नोट्स मेकिंग करनी है। अब ये इन चारों को कैसे आपको फ्रेमवर्क बनाना है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यही है सोशल मीडिया रेगुलेशन। तो सोशल मीडिया रेगुलेशन का जो मेरा पहला फ्रेमवर्क है वो है प्रेमाइस। व्हाट इज़ द प्रेमाइस ऑफ दिस बिल। तो प्रेमाइस में आएगा कि क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। अब यही मैं आपको समझाने के ट्राई कर रहा हूँ कि ये प्रेमाइस आपको एक जगह भी कहीं मिल सकता है, ये बार बार आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। तो आपको उसको कैसे कंसाइज करना है, या तो आप उसको पहले रफ में लिखें या उसको सीधा डायरेक्टली लिखें, तो वो आपको देखना है। अब प्रेमाइस में पहली चीज़ जो आती है सोशल मीडिया रेगुलेशन में वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो जैसे मैं आपको बुलेट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से अपने जो चीज़ें हैं उसको कंसाइज करना है। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल में पूरा एक लेआउट है, कैसे एक टॉप लेवल पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, उसके नीचे नोडल ऑफिसर होगा, उसके नीचे जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा। तो आप इसको CCO हो गया, ये नोडल ऑफिसर हो गया, और इसके नीचे जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर हो गया। तो आपको जितना हो सकता है आपको कंसाइज करके उसका प्रेमाइस शो कर रहा है ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। तो जितना ट्राई करें कि बुलेट पॉइंट्स में वो हो सके उतना हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़ क्या हो गई, सेफ हार्बर क्लॉज है। जैसे तो अब आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारा चीज़ें मिल जाएंगी कि सेफ हार्बर क्या है, बट आपको बुलेट चीज़ याद रखनी है कि ये क्या प्रोविजन है कि IT एक्ट में जो इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक है या ट्विटर है, उनके लिए एक सेफ हार्बर क्लॉज है कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ आती है तो वो लोग लायबल नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई कंटेंट गवर्नमेंट कहती है कि 24 आवर्स में हटाना है और वो नहीं हटता है तो ये जो सेफ हार्बर क्लॉज है वो भी ख़त्म हो सकता है, या जो प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो ये सेफ हार्बर क्लॉज ख़त्म हो सकता है। तो इसका आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को, लेकिन आपको बुलेट पॉइंट में सिर्फ ये याद रखना है कि देयर इज़ अ क्लॉज कॉल्ड सेफ हार्बर IT एक्ट में, और उसको किस तरीके से जो है वो इस एक्ट में दिया गया है। तीसरी चीज़ है, ये मैंने पॉइंट्स तैयार करें ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि किस तरीके से आपको नोट्स बना सकते। तीसरी चीज़ है ट्रेसिंग। अब इसका भी पूरा एक वो है कि जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, उनकी ट्रेसेबिलिटी जो है वो रखनी है। तो वो ट्रेसिंग जो इंटरमीडियरीज हैं व्हाट्सएप है उसको बोला गया है कि आप गवर्नमेंट अगर पूछती है तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसका पूरी जो डिटेल है वो सब आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ वो बुलेट पॉइंट्स रखने हैं जिन वर्ड से आपको वो चीज़ रिकॉल हो सके एग्जाम में। तो और चौथी चीज़ है OTT रेगुलेशन। तो अब किस तरीके से ये नेटफ्लिक्स एंड ये अदर जो इंटरमीडिएट हैं उनको रेगुलेट किया जा रहा है, उसका एक क्लॉज है कि इसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा अंडर 12 है, कौन सा अंडर 18 है, जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं। एक जो है आपको सेल्फ रेगुलेशन करना है। तो ये चीज़ है। और एक आखिरी चीज़ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ है, डिजिटल न्यूज़ मीडिया, उसको वो भी उन्हीं रूल से गवर्न होंगे जो जिनसे मीडिया गवर्न होती है। तो ये देखिए इसका जो प्रेमाइस है मैंने इन 5 वर्ड्स हैं जस्ट उसमें कर दिया है। अगर मुझे ये याद रहता है तो मैं एग्ज़ाम में इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ आराम से कि किस तरीके से इसको आगे मुझे करना है। और ये आपको हार्डली थोड़े से पेपर में आपको पता लिख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। अब मेरी दूसरी चीज़ आती है कि इसमें इशू क्या है, और इशू से पहले आई टेक बेनिफिट्स ऑफ इट कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि बेनिफिट्स क्या हैं इसमें। अब जैसे आपने प्रेमाइस मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप बेनिफिट्स को भी बहुत छोटे कंसाइज वे में लिख सकते हैं। तो जैसे सबसे एक चीज़ है कि फेक न्यूज़ है और प्रोपेगेंडा है।
तो अभी आपने देखा कि फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे काफ़ी ट्विटर हैंडल्स आ गए थे जो फार्मर जेनोसाइड और इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। उसके अलावा भी काफ़ी फेक न्यूज़ जो है वो प्लेटफॉर्म पे चलती रहती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसे हटाने के लिए भी बात कही, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसके बेनिफिट ये होंगे कि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा। तो हमें इसका सिर्फ ये हेडिंग लिखनी है ताकि इस हेडिंग से हम एक्सपैंड कर सके। दूसरा, इनका बहुत ओपेक एल्गोरिथम है। ये प्लेटफॉर्म खुद कहते हैं कि हम लोग जो है कोई भी ऐसा कंटेंट होता है उसको रेड फ्लैग कर देता है हमारा एल्गोरिथम, बट कई बार देखा गया है कि वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रही है वो नहीं पता चल पाता है। तो ये हम लोगों ने खाली सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ा है कि कौन सा जो कंटेंट है वो सेंसिटिव होगा और आपका एल्गोरिथम सिर्फ उसको रेड फ्लैग नहीं करेगा, अगर गवर्नमेंट उसको बोलेगी तो आपको वो हटाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर हम बेनिफिट्स में देखें तो मैंने जो वर्ड यूज़ किया वो सुप्रा नेशनल एंटिटी लिखा है। अगर आप देखें तो ये फेसबुक और ट्विटर जो है ये नेशनल बाउंड्रीज़ में तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये इनका जो पूरा वर्किंग है ये पूरा डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक का टसल चल रहा है, गूगल का टसल चल रहा है, किस तरीके से शेयरिंग करनी है रेवेन्यूज़ की, किस तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये इसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से इन जो बड़ी साइट्स हैं इनकी मोनोपोली हो गई है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्मॉलर मीडिया कंपनीज़ हैं या स्मॉलर डिजिटल फर्म्स हैं वो इसका उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखिए मैंने बेनिफिट्स को किस तरीके से इन 4 वर्ड्स में आप इसको कंसाइज कर लिया। आप भी इसको अपने तरीके से कर सकते हैं कि किस तरीके से उन वर्ड्स, उन बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करना है ताकि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को रिकॉल कर सके। मुझे ये बड़ी आसानी से याद हो सकता है कि इसके प्रेमाइस में 4 पॉइंट्स थे वो किस तरीके से हैं, बेनिफिट्स में 4 पॉइंट थे वो किस तरीके से हैं, बाकी मैं एक्सपैंड अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अब हम अगर इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ में आप देखिए कि मैंने जो इशू लिखा है सबसे पहला वो ओवर रेगुलेशन का लिखा है। अब ओवर रेगुलेशन जैसे ही मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ अपने नोट्स में, जब भी मैं एग्ज़ाम में आंसर लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा। ओवर रेगुलेशन में जब मैं पढ़ा तो मुझे क्या है कि जैसे कोई भी ये सेफ हार्बर का क्लॉज है, इसमें कंटेंट की बात की है 24 आवर्स में हटाना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, सवेरेनिटी या इंटीग्रिटी या बाकी कोई भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म्स को बोले कि ये कंटेंट आपको हटाना है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगा आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, बस आपको अगर ओवर रेगुलेशन याद है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। जैसे IT एक्ट का एक सेक्शन था 66A श्रेया सिंगल केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था जस्ट बिकॉज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता था। तो इसी तरीके की सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। दूसरा, ट्रेसेबिलिटी का जो इशू था उसमें प्राइवेसी कंसर्न आ जाएगा। ये जो ट्रेसेबिलिटी को बोला है गवर्नमेंट ने कि आपको ट्रेस करना है व्हाट्सएप को कि वो कंटेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो व्हाट्सएप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग बहुत सिक्योर मानते हैं, उसकी प्राइवेसी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इशू आ सकता है। तो मैंने इशू को जो है बहुत कम उसमें कर दिया है। और तीसरा है डिजिटल मीडिया का। अब IT एक्ट में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मीडिया का वो कवर नहीं होता है, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये चीज़ कवर की गई है, तो इसको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म इसको मिला है। तो ये जो चीज़ है ये मैंने इस तरीके से अपने छोटे उसमें पूरी कवर कर ली है। और लास्ट में सजेशन एक आता है। अब सजेशन में अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि कंसल्टेशन। ये जो रूल्स लाए गए हैं, एक्ट ये लाए गए हैं IT
फर्म्स के लिए, इसमें कंसल्टेशन लैकिंग था और उसी की वजह से काफ़ी इश्यूज़ आए। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए जिस तरीके से। और एक चीज़ होती है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। तो अगर हम देखें कि सोशल मीडिया किस तरीके से जो है पॉपुलराइज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है उस चीज़ को लेके। तो थोड़े बहुत नुकसान हैं सोशल मीडिया के, बट उससे ज़्यादा फ़ायदा हैं। तो अगर आप उसको ओवर रेगुलेट कर देंगे तो वो जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। डेमोक्रेसी के पेनिट्रेशन में भी सोशल मीडिया ने हेल्प किया है। तो आई थिंक कि मोर देन द गवर्नमेंट रेगुलेटिंग this area, self-regulation should be there, and if anything is there, it should be backed by legislation. So legislative backing should be there for this. So these are some suggestions which are there उसके लिए, रूल्स के लिए। तो अब अगर आप देखिए ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इस इशू को लेके, सोशल मीडिया रेगुलेशन, ये प्रेमाइस है, ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके इश्यूज़ हैं, ये सजेशंस हैं। अब अगर सोशल मीडिया रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे ये सिर्फ जो वर्ड्स हैं या पॉइंट्स हैं ये मुझे याद हैं और मैं इनसे अपना पूरा आंसर लिख सकता हूँ। तो आपको भी ट्राई ये करना है कि आप किस तरीके से अपने इश्यूज़ को कंसाइज कर लें, और ये हाफ A4 शीट में आ जाएगा। और आप इस तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे अपने टॉपिक्स को तो हार्डली 100-150 टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आपका पूरा जो मेन चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो इसलिए ये यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बल्कि नोट्स बनेंगे स्टार्टिंग में और उससे डिफ़िकल्ट होगा उसको कंसाइज करना। तो ये जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से यूज़ किया है कि मैं इनको कैसे मेमोराइज़ करूँगा और कैसे उनको याद करूँगा। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वर्ड्स में किस तरीके से उनको देखते हैं। तो ये तरीका मैंने नोट्स मेकिंग के लिए अपने लिए बनाया था। होप इट विल हेल्प यू। और ये जो रफ़ कॉपी का आइडिया है ये आप ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी नोट्स जब चल रहा होता है उसको रफ़ कॉपी में एक नोट डाउन कर लीजिए, और जब वो इन एंड आउट कवर हो जाए तब आप इस तरीके से उसके नोट्स बना लें। और ये जो आप 4 चीज़ें हैं अगर ये आपको रहेंगी तो आप कोई भी आंसर मेंस में अच्छे से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।